नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अलाइनमेंट में बहुत आसानी से आ सकते हैं। चाहे आप अभी जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी तरह की सिचुएशन में हो, वहां से आप इजीली अलाइनमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से और अपनी लाइफ में जो भी चाहे उस चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अब्राहम हिक्स हमेशा कहती है कि बिना अलाइनमेंट के मैनिफेस्टेशन कभी हो नहीं सकती और यूनिवर्स अपने काम में कभी गलत नहीं होता। यूनिवर्स हमेशा सही होता है और यूनिवर्स आपको हमेशा वही देता है जिस पर आपके थॉट्स हो रहे होते हैं। यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो वो चीज़ किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी ही होगी, चाहे आप उसे चाहते हो या आप उसे ना चाहते हो। अगर आपका ध्यान उस चीज़ पर जा रहा है तो वो चीज़ किसी ना किसी तरीके से मैनिफेस्ट होगी और वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होगी वो पता चलता है अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस से। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्हें अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता तो उन्हें मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। अलाइनमेंट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रहते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हो, सेल्फ लव फील कर रहे होते हो, दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे होते हो। वही रेजिस्टेंस होती है जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो, बहुत ज़्यादा आपका मूड खराब रहता है, या आप स्ट्रेस में रहते हो, या आप डिप्रेशन में रहते हो, या आप जेलस फील करते हो। इस चीज़ को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब अगर इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन में ही देखो तो आपको लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड इस तरह के वर्ड्स बोलने में ही काफ़ी अच्छा फील होता है। वहीं मैं आपको बोलूँ एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने में ही अच्छे नहीं लगते। तो यही होती है रेजिस्टेंस। और जब आप इस रेजिस्टेंस वाली स्टेट में होते हो तो यूनिवर्स आपको कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट करके नहीं दे सकता। यूनिवर्स आपको इसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इस चीज़ पर होती है। आप इस चीज़ पर अपना फोकस डाले होते हो और यूनिवर्स ये चीज़ कभी नहीं देखता कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ आपको नहीं पसंद है। यूनिवर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ वाइब्रेशन को देखता है। अगर आपकी वाइब्रेशन बुरी होगी यानी अगर आप रेजिस्टेंस में होगे, तो आपकी लाइफ़ में बुरी से बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी और अगर आप अलाइनमेंट में रहोगे, तो आपकी लाइफ़ में अच्छी से अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। क्योंकि जिस तरफ आपका फ़ोकस होता है, यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी लाइफ़ में और बढ़ाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स हमेशा वाइब्रेशन देखता है। तो जब आप अलाइनमेंट में होंगे तो आप अंदर से अच्छा फ़ील कर रहे होंगे, आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होगी, तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ में सपोर्ट करेगा और उस तरह की वाइब्रेशंस आपको और देगा और उस तरह की मैनिफेस्टेशंस आपको और देगा, जिससे आप अपनी लाइफ़ में और अच्छा फ़ील कर सको। क्योंकि यूनिवर्स को पता तो होता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन देता आपको यूनिवर्स वही है जिस चीज़ की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आप रहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में अभी जॉब आई नहीं है, लेकिन आप अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। तो इस परेशानी की वजह से आप जॉब मैनिफेस्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ और ज़्यादा परेशानी को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। सेम वहीं अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में, तो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को नहीं, अपनी परेशानी को और ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे लाइफ में। और इसीलिए मैं मेरी वीडियोस में हमेशा यही बात आप सभी को सिखाता हूँ कि हमेशा अपनी मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा अलाइनमेंट पर फोकस कीजिए। क्योंकि आपकी जो भी डिज़ायर है वो अगर आप मैनिफेस्ट कर भी लेते हो, तो आपके पास और एक नई डिज़ायर होगी मैनिफेस्ट करने के लिए। यानी डिज़ायर्स की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपके पास अभी 100 डिज़ायर्स हैं, उन 100 डिज़ायर्स को अगर आप मैनिफेस्ट कर लो, तो कल आपके पास 500 होंगी और मैनिफेस्ट करने के लिए। जब तक आप इस फिज़िकल लाइफ़ में हो, डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन हर एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे कॉमन चीज़ है अलाइनमेंट, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की अलाइनमेंट को अचीव नहीं करोगे, वो चीज़ आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट नहीं होगी। चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। और ये भी हमेशा अब्राहम हिक्स कहती है कि आपको कभी भी आपकी लाइफ़ में कोई चीज़ मेहनत से नहीं मिलती, जो भी मिलता है अलाइनमेंट से मिलता है। क्योंकि अपनी लाइफ में आपने खुद ही देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, जब आपके सामने ही उस पर्सन को प्रमोशन मिला होगा जो बहुत अच्छा नहीं होगा अपने काम में, या खुद का काम खुद भी नहीं करता होगा, अपना काम दूसरों से करवाता होगा, या कभी भी टाइम पर नहीं आता होगा। और वहीं एक दूसरा इंसान होगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता होगा, लेकिन वो चीज़ वो डिज़र्व करते हुए भी वो चीज़ उसको नहीं मिलती, लेकिन उस पर्सन को मिल जाती है जो वो डिज़र्व भी नहीं करता। तो हम ह्यूमन्स इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हम हर एक चीज़ को डिज़र्व करते हैं। जबकि अब्राहम कहती है कि हम जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लगते हैं, उस चीज़ को अपने आप से और ज़्यादा दूर करने लगते हैं। वहीं अगर हम अलाइनमेंट में होते हैं तो हर एक चीज़ को अपने पास हम खुद से आकर्षित करते हैं। यानी जो पर्सन प्रमोशंस को डिज़र्व करता है, वो पर्सन इसलिए डिज़र्व नहीं करता कि वो काम करने में बहुत अच्छा है। वो पर्सन इसीलिए प्रमोशंस को डिज़र्व करता है क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है इस बात को कि वो पर्सन डिज़र्विंग है और उसे वो चीज़ मिलनी चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं कि आपको पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, आपको ये चीज़ आनी ज़रूरी है, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। यूनिवर्स की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं होता।
यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आप कितने डिज़र्विंग हो, ना ही यूनिवर्स ये देखता है कि आप कितने पढ़े-लिखे हो, ना ही वो ये देखता है कि आप कितने ज़्यादा मेहनती हो। यूनिवर्स बस ये चीज़ देखता है कि आपकी वाइब्रेशन किस जगह पर जा रही है और जिस जगह पर वो जा रही होती है, वही चीज़ें आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होती जाती हैं। अब अगर अपनी लाइफ़ में कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट में आना कैसे है? उसका सिंपल सा सबसे रास्ता ये है कि या तो आप अपनी लाइफ़ में से रेजिस्टेंस को खुद क्लियर कर लो अपनी डिज़ायर में से, या फिर जस्ट आप उस चीज़ को लेट गो करके यूनिवर्स को दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी जॉब के बारे में जब सोचते हो, जब आपको कोई भी थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स किस तरफ जाते हैं, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। या बस इतना ध्यान रखना होता है कि जब आप अपनी जॉब के बारे में सोचते हो, तो आपको फीलिंग कैसी आती है? क्या आप डर जाते हो? क्या आपको स्ट्रेस फील होने लगता है? कि क्या आप एंजॉय कर रहे होते हैं, कि आपको खुशी फील होती है? जब आपको खुशी फील होती है, तो आप उस चीज़ की अलाइनमेंट में हो रहे होते हो। जब आप डर रहे होते हो या किसी चीज़ से परेशान हो रहे होते हो, तो आप उससे दूर जा रहे होते हो। तो अब अगर अपनी लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसका सिंपल सा रास्ता ये है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसके बारे आप सोचकर अच्छा फ़ील करो और उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो और आपको इतनी ज़्यादा घबराहट होती है या इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है कि आप उस चीज़ के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाते, तो आप अपना फ़ोकस उस चीज़ पर रखिए जिस चीज़ के बारे में आप अच्छा सोच सकते हो। यानी अगर आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो और जॉब के बारे में सोचकर ही आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करने लगते हो, तो आप जॉब के बारे में सोचो ही ना। आप लाइफ़ के उस एस्पेक्ट के बारे में सोचना शुरू करो जहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ अच्छा है और वहाँ पर अच्छी फीलिंग्स को जनरेट करना आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे अगर आपकी फ़िटनेस बहुत अच्छी है और अपनी फ़िटनेस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, लेकिन आपकी लाइफ़ में भी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो आप जॉब के टॉपिक को एक तरफ छोड़कर आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करने लगो और आप अपनी हेल्थ पर फ़ोकस करने लगोगे, तो आप अपनी फीलिंग्स को भी अच्छा कर पाओगे, आपकी हेल्थ और ज़्यादा बेटर होगी, आप अलाइनमेंट में भी आओगे और क्योंकि आपका फ़ोकस आपकी हेल्थ की अलाइनमेंट पर होगा, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा आपकी जॉब की रेज़िस्टेंस पर और उस रेज़िस्टेंस को आप ईज़िली अपनी लाइफ़ में से निकाल दोगे। और जब वो जॉब वाली रेजिस्टेंस आपके माइंड में से निकल जाएगी और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अलाइनमेंट के बारे में सोच रहे होंगे, अलाइनमेंट में रहोगे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेगी। अब अगर आप इस बात को समझे हो, तो आप सोचो कितना ज़्यादा सिंपल है मैनिफेस्टेशन करना और इसको हम कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। कई लोग इस तरह से सोचते हैं कि हम जब किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करते हैं, तो उसके साथ ही हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। या कई लोगों को ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ के लिए एक अलग-अलग टेक्निक्स होती हैं और उस टेक्निक को करेंगे तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। जैसे मुझे एक कमेंट आया था कि मुझे कोई मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे कोई ऐसी टेक्निक बताओ कि मैं जल्दी से एग्ज़ाम को मैनिफेस्ट कर लूँ, यानी एग्ज़ाम को पास कर लूँ। तो इस तरह की कोई भी टेक्निक नहीं होती है जिससे आप ईज़िली कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो। जो होता है आपकी अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस से ही डिपेंड करता है आपकी लाइफ में। आप चाहे जितनी भी टेक्निक्स कर लो, आप तब तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आ जाओ और चाहे आप कितने ही अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो और अलाइनमेंट में अगर आप नहीं रहते हो, तो आप जितना भी पढ़ लो, आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से। आप हमेशा देखोगे आपसे कम पढ़ने वाला इंसान, आपसे ज़्यादा मस्ती करने वाला इंसान, वो ज़्यादा डिज़र्व कर रहा होगा आपकी लाइफ में। यानी वो आपसे ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा होगा, उसकी लाइफ आपसे ज़्यादा बेटर होगी, उसको अच्छी जॉब मिल रही होगी आपसे। तो अलाइनमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी लाइफ में चिल करो, थोड़ा एन्जॉय करो अपनी लाइफ को और किसी भी चीज़ को लाइफ में प्रेशर लेके मत करो। या इस तरह से अपने माइंडसेट को मत बनाओ कि वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं आती है, तो आपकी लाइफ टोटली ख़राब हो जाएगी। ये बस आप अपने माइंड में क्रिएट करते हो, यूनिवर्स में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। यूनिवर्स हर वो चीज़ कर सकता है जो आप जानते भी नहीं हो कि यूनिवर्स कर सकेगा। क्योंकि मोस्टली लोगों की थिंकिंग एक ही तरह की होती है, तो हम कई बार इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम इस जॉब में रहेंगे तो ही हम सक्सेसफुल हैं या इस पर्सन के साथ ही मैं खुश रह पाऊँगा या इस पर्सन के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया तो इसके बाद मैं दूसरा पर्सन को चूज़ नहीं कर सकता। ये सारी आपकी खुद की बनाई हुई बातें हैं। यूनिवर्स इन चीज़ों को नहीं देखता। इसीलिए यूनिवर्स हमेशा आपको डिसीजन देता है कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। यानी यूनिवर्स ये नहीं कहता कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। यूनिवर्स ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ आपकी खुद की भी डिज़ायर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दूसरे की वजह से सोच कर कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, उस तरीके से आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ आज नहीं तो कल आपको लाइफ में रेजिस्टेंस देगी। क्योंकि हो सकता है उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन अगर आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते होगे अपने अंदर से, तो उस चीज़ में आपको हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें मैं आपको मेरी लाइफ में से एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। तो जब मैं 9th क्लास में फ़ेल हुआ था जानबूझ के, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया था। यानी मैं फ़ेल ही जानबूझकर इसलिए हुआ था क्योंकि मैं अपने 9th और 10th को अच्छे से पास करना चाहता था अच्छे नंबर्स के साथ। और वो मैंने किया भी। 9th भी मैंने अच्छे नंबर से पास किया, 10th भी मैंने अच्छे नंबर से पास किया।
और बेस्ट कॉलेज में भी मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन मेरे कॉलेज को क्रिटिसाइज़ करने की हैबिट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि मेरे कॉलेज की टाइमिंग इस तरह की थी और उस वक़्त मैं बॉक्सिंग सीखा करता था और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। यानी टाइमिंग की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरे कॉलेज का टाइम इस तरह का हो गया था कि ना तो मैं बॉक्सिंग करने सुबह जा पा रहा था, ना ही मैं शाम में जा पा रहा था। और मैं जाना चाहता था आर्मी में, लेकिन मेरे हाथ में था टैटू। अब टैटू की वजह से मेरा आर्मी में नहीं हो सकता था। तो फिर भी मैं बॉक्सिंग को कर रहा था। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब मुझे चूज़ करना पड़ा कि या तो मुझे बॉक्सिंग करनी है या तो मुझे कॉलेज को चूज़ करना है। तो क्योंकि मैंने अपने 9th और 10th में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपने कॉलेज को चूज़ करूँगा और बॉक्सिंग को मैं छोड़ दूँगा। और फिर मैंने बॉक्सिंग को छोड़ दिया और उसके बाद मेरा कॉलेज ही बंद हो गया। यानी सबके एग्ज़ाम्स हुए, बस हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स नहीं हुए। यानी जब बाकी सभी कॉलेजेस के, यानी मेरे शहर के जितने कॉलेजेस हैं, स्टेट के जितने कॉलेजेस हैं, उन सभी के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे और हमारे कॉलेज वाले हमें सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स दिला रहे थे कि स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट ना हो। लेकिन वो एग्ज़ाम्स फाइनल नहीं थे, वो हमारे 11th के ही एग्ज़ाम्स थे। तो उन एग्ज़ाम्स को पास करके मैं 12th क्लास में नहीं जा सकता था। और मुझे उस बात का इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि मैं बीच एग्ज़ाम में ही अपने आइडेंटिटी कार्ड को फाड़ के मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था और उसके बाद जाकर अपनी टीसी को ले लिया था कॉलेज, और उसी दिन मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मेरा दूसरे कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ में वो चीज़ कर रहा था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था। यानी मैं बॉक्सिंग को बहुत अच्छे से कर रहा था और टैटू की वज़ह से मैं आर्मी में तो नहीं जा सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं बॉक्सिंग में बहुत अच्छा करियर बना सकता हूँ। लेकिन मैं अपने कॉलेज की वज़ह से बॉक्सिंग को छोड़ दिया और उसके बाद उस एग्ज़ाम के होने के बाद हमारा कॉलेज भी बंद हो गया। अब अगर आप देखो तो मैंने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया था कि मेरे लिए पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी बॉक्सिंग से, और जब मैंने बॉक्सिंग को छोड़कर पढ़ाई को चूज़ किया, तो ना मेरे पास बॉक्सिंग बची, ना ही मेरे पास कॉलेज बचा। फिर मैंने इस तरह के कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया जहाँ पर मुझे डेली जाना ही ना पड़े और सीधा जाऊँ और एग्ज़ाम दूँ। फिर मैं उस कॉलेज में चला गया और सेकंड ईयर अपना पास कर लिया, और उसके बाद जब बीकॉम पार्ट 1 आया यानी ग्रेजुएशन की बारी आई, तो उस वक़्त मेरी बड़ी बहन की डेथ हुई थी 2016 के एंड में। तो वो साल पूरे डिप्रेशन वाले ही मूड में मेरा पार हुआ था और मैंने पढ़ा भी कुछ नहीं था, और मैं बहुत ज़्यादा अपने कॉलेजेस को लेकर, जिस तरह की मेरी सिचुएशन रही थी कॉलेज को लेकर, तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगा था और कॉलेज के नाम से भी मुझको डर लगता था। फिर भी मैंने किसी तरह से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और पूरी तरह से पढ़ा और अपनी लाइफ़ में अपनी पढ़ाई में इतनी ज़्यादा मेहनत की जितनी मैंने अपने कई सालों में नहीं की थी। यानी डिप्रेशन होने के बावजूद भी मैं ट्यूशन्स करने जाता रहा। फिर जब एग्ज़ाम देने की बारी आई, तो 2 एग्ज़ाम्स थे मेरे पहले अकाउंट्स और ऑडिटिंग के। वो 2 एग्ज़ाम्स मैंने दिए और 2 एग्ज़ाम्स दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे गए थे और मुझे इतना यकीन था कि मैं बहुत अच्छे नंबर्स के साथ अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरी पढ़ाई में। क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता था और रेज़िस्टेंस में था पूरी तरह से, तो ये चीज़ मेरी लाइफ़ में होने नहीं वाली थी। क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत उतनी डिपेंड नहीं करती, जितनी आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट डिपेंड करती है। जितनी भी मेहनत होती है, वो आपकी सेकेंडरी है, यानी वो बाद में आती है, सबसे पहले आपकी अलाइनमेंट आती है। तो ये 2 एग्ज़ाम्स देने के बाद मुझे हो गया डेंगू, और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा वीक हो गया कि मैं अपनी बॉडी पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, यानी लेटा ही रहता था पूरे दिन। और किसी तरह बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में से मैं डेंगू में से बच गया और उसके बाद रिकवर करने लगा। और उस वक़्त मुझे 3 मंथ्स का टोटल बेड रेस्ट मिला था, यानी एग्ज़ाम्स के टाइम में 2 एग्ज़ाम मैंने अकाउंट्स और ऑडिटिंग के दिए और बाकी जितने एग्ज़ाम्स थे, उस टाइम पर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। तो देखा जाए तो तैयारी मेरी पूरी थी, पढ़ाई मेरी पूरी थी और एग्ज़ाम्स मैं देता तो ईज़िली उस चीज़ को मैं अपनी लाइफ़ में पास होकर उससे आगे निकल सकता था और अपनी हायर स्टडीज़ भी मैं आगे जाके कर सकता था। लेकिन रेज़िस्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि मैंने अपनी लाइफ़ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया और उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। अब आप ही देखो कहाँ गई मेरी मेहनत। घर में जब मेरी बहन की डेथ हुई थी, उसके बाद वाली कंडीशन में भी, इस तरह की सिचुएशन में भी मैंने पूरी तरह से पढ़ाई की थी अपनी। लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई और उसके बाद ही मुझे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होना शुरू हुआ। उसके बाद मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा था, यानी मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को भूलने लगा था और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। फिर भी मैंने फ़ैसला लिया कि मैं दोबारा से एग्ज़ाम्स दूँगा। तो मैं जाके सबसे पहले कॉलेज गया और कॉलेज जाकर मैंने बताया कि मैं इस साल फ़ेल हुआ हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो उस वक़्त हमारा सेमेस्टर सिस्टम होने लगा था, यानी हमेशा साल में 1 एग्ज़ाम्स होते थे, उस वक़्त साल में 5-6 एग्ज़ाम्स होने लगे। तो उसके लिए मुझे फॉर्म भरना था, तो वही मैं पूछने के लिए अपने कॉलेज में गया था और कॉलेज के सर से ही मैंने पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बस डायरेक्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है कि मुझे सेमेस्टर वाला फॉर्म भरना पड़ेगा? तो सर ने कहा कि नहीं, तुम्हें बस नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है। तो मैंने उनकी बात सुनी और मैं घर आ गया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कॉलेज इस तरह का चूज़ किया था जहाँ पर खाली एग्ज़ाम देने जाना होता है।
और उस वक़्त मेरी हेल्थ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। यानी मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुका था और बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूल रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा था। कोई भी चीज़ मुझे याद नहीं रह रही थी। मुझे छोटी-छोटी चीज़ें भी समझ नहीं आ रही थी। और इस तरह से मैंने पढ़ के पूरा साल निकाल दिया। यानी पूरी मेहनत की और एग्ज़ाम देने गया और जिस दिन एग्ज़ाम देने गया मुझे एग्ज़ाम देना ही नहीं मिला। और देना इसीलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने उस चीज़ के फॉर्म को नहीं भरा था, सेमेस्टर फॉर्म को नहीं भरा था। जबकि आप देखो तो मैं अपनी तरफ से गया भी था कॉलेज में पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें फॉर्म नहीं भरना है, तुम्हें बस एग्ज़ाम्स देने हैं। तो फिर उस वजह से मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा मैं रोने लगा। उस वक़्त मुझे मेरी लाइफ़ में सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखने लगा था। और इसी बीच मैं इतना तो जानता था कि मैं हायर स्टडीज़ नहीं कर पाऊँगा जिस तरह की मेरी कंडीशन चल रही थी। तो इस सिचुएशन में से मैंने निकलने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। जब 2016 में मेरी बहन की डेथ हुई थी, उस वक़्त जिस तरह का मुझे फ़ील हो रहा था, तो मैं ये चाहता था कि मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ और उसकी वजह से मैं दिन भर कपिल शर्मा शो देखा करता था सबसे पहले। फिर जब मैंने सारे एपिसोड्स देख लिए और मैं बोर फ़ील करने लगा, तो उसके बाद फिर मैंने जियो वाली सिम ली। उस वक़्त वो जियो इंटरनेट फ्री होता था। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगा, संदीप माहेश्वरी सर की और टीएस मदान सर की और हिमेश मदान सर की और बाकी जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स उस वक्त थे उनकी मैं वीडियोस देखा करता था। फिर उसके बाद मुझे एक चैनल मिला था सीकेन का। उस वक्त उनका चैनल बहुत ज़्यादा नया था, यानी उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, ज़्यादा वीडियोस भी नहीं थी और वो बुक समरीज बनाते थे। तो बुक्स के बारे में सबसे पहले मुझे बताया था टीएस मदान सर ने। उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि आपको अपनी लाइफ में बुक्स पढ़नी चाहिए। तो वही मैं सर्च कर रहा था कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तब मुझे सीकेन का चैनल मिला था और उनकी बुक समरीज मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। और उसके बाद ये 2016 के एंड की ही बात है, तब मैंने अपनी पहली 2 बुक्स मँगाई थी, रिच डैड पुअर डैड और एक मँगाई थी 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल। और उस वक़्त जिस तरह का मेरा माइंड था, जिस तरह से परेशानियाँ मेरी लाइफ़ में चल रही थी, उन परेशानियों को कम करने के लिए मेरे माइंड में बस एक चीज़ थी कि मुझे बुक्स पढ़नी है, क्योंकि अब मेरा करियर मुझे जिस तरह से मेरी जा रही थी, जिस तरह से पढ़ाई हो रही थी, तो मुझे खुद भी लग रहा था कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। और मैं हमेशा से जॉब करना भी नहीं चाहता था, मैं हमेशा से ही अपने दम पर ही कुछ करना चाहता था। और ये भी मैंने सोचा था कि बिज़नेस के लिए भी मैं कभी पापा से पैसे नहीं लूँगा, तो जो भी करना है मुझे खुद पे करना है, खुद के दम पर करना है। तो वहाँ से मेरी लाइफ़ का सिलसिला शुरू हुआ था और वहीं से मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया था और उस वक़्त मुझे कोई भी बुक समझ नहीं आती थी उतनी ख़ास, क्योंकि पहली बात मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स सभी इंग्लिश में ही होती थी। और या फिर मैं उनकी हिंदी में बुक मँगवाता था, तो उनकी हिंदी ऐसी होती थी कि वो भी मुझे समझ नहीं आती थी। तो दोनों बुक्स को, हिंदी वाली को भी मैं पढ़ता था, इंग्लिश वाली को भी मैं पढ़ता था। तो कुछ समझ आती थी, कुछ नहीं समझ आती थी, लेकिन फिर भी मैं उसे पढ़ता था क्योंकि वो मुझे, मेरे माइंड को ठीक रखती थी। यानी जब तक मैं बुक पढ़ रहा होता था, तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। और उसके बाद मैं कॉलेज तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि आगे मैं कुछ, मुझे दिख भी नहीं रहा था कि मैं इसमें अपना करियर बना पाऊँगा, मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाऊँगा। मुझे इतना समझ आ गया था कि मैं अब आगे पढ़ाई कर ही नहीं पाऊँगा। तो मैंने, अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने आज तक कॉलेज से जाकर टीसी भी नहीं ली है। यानी पहले तो इतना रेजिस्टेंस था कि मैं कॉलेज जाता भी नहीं था, लेकिन उसके बाद जब मेरी रेजिस्टेंस कम हुई तो मैं जाके फॉर्म लेकर आया ताकि टीसी अपनी अप्लाई करके वापस ले सकूँ कॉलेज से। और फिर उसके बाद 2020 में पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक के बाद तो कॉलेजेस वैसे ही बंद थे, तो उसके बाद मैं गया ही नहीं। और अब मेरे पास से वो फॉर्म भी खो गया है, मुझे दोबारा से जाके वो फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर मैं अपनी टीसी को अप्लाई कर पाऊँगा। और ऐसे में जब आप देखो कि मैं अपने आप से चाहता था कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाऊँ, यानी कर लूँ ग्रेजुएशन कंप्लीट, लेकिन उसके बावजूद मैं उस चीज़ को नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी उस वक़्त। तो मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी, लेकिन उसके बाद क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी 9th और 10th में, और उस मेहनत को मैं ज़ाया नहीं जाने देना चाहता था। तो बस मैं एक के बाद एक बुक पढ़ता गया और उसकी इसी तरह करते-करते मैंने 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली और फिर भी मेरी लाइफ़ में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं अगर बुक्स पढ़ता रहूँगा, तो एक ना एक दिन मेरी लाइफ़ ऐसी चेंज हो जाएगी कि जो पहले नहीं हो सकती थी। यानी बुक्स मुझे बर्बाद तो नहीं करेंगी, कुछ ना कुछ तो बना ही देंगी मेरी लाइफ़ में मुझे अच्छा इंसान, या कोई अच्छे करियर में तो मैं चला ही जाऊँगा अपने तरीके से। बस इतना बिलीव था। उसके बाद फिर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू-शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन अलाइनमेंट रेजिस्टेंस के बारे में तब नहीं पता था। तो उस वक़्त मेरी वाइब्रेशन कभी हाई कभी लो, बहुत ज़्यादा इस तरह की परेशानी मुझे होने लगी थी और ऐसा लगने लगा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानना ही बेहतर था मेरे लिए। यानी जब मैं नहीं जानता था तब मैं ज़्यादा खुश था। और फिर डिप्रेशन की ही वजह से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ दिया था। यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगा था मेरे माइंड में, तब मैंने उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ दिया था। और उसके बाद जब और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया और डिप्रेशन बढ़ गया मेरा, फिर मेरी बहन ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम दोबारा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से सीखो। फिर उसी ने मुझे अब्राहम की बुक गिफ्ट की थी, आस्क एंड इट इज़ गिवन, मेरे बर्थडे पर। फिर मैंने अब्राहम को पढ़ा, अब्राहम से मैंने अलाइनमेंट के बारे में सीखा। उसके बाद मेरी लाइफ़ को मैंने
7-8 मंथ्स में ही चेंज कर लिया पूरी तरीके से। यानी अगर आप देखो तो 2016 में मेरी बहन की डेथ हुई थी और उसके बाद से मेरे माइंड में इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी और इस चीज़ को मैंने कितना ज़्यादा झेला है मेरी लाइफ में। यानी जब मेरी बहन की डेथ हुई थी उस वक़्त मैं 20 साल का होता था, 2016 में, और मेरी लाइफ चेंज हुई है 2022 में। तो आप देखो कि 2016 में जब मैं 20 साल का था तो 20 साल से लेकर मैं कब तक 26 साल का हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। यानी 6 साल मेरी लाइफ के इतने ज़्यादा बुरे गुज़रे। यानी जो ये 20 से 26 साल की एज होती है, इस एज में आप अपना लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हो, आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हो, आप अपनी जॉब को सेलेक्ट करते हो। इतने समय को तो मैंने अपने डिप्रेशन में ही निकाल दिया और ना ही इस वक़्त मेरे पास कोई दोस्त हुआ करते थे। अकेला बैठा मैं बस किताबों को ही पढ़ता रहता था। फिर जब अब्राहम आई मेरी लाइफ में और उसके बाद तो इस तरह से मुझे लगने लगा कि मेरी लाइफ में भगवान खुद आ गए हैं। और अब्राहम की टीचिंग्स मुझे इतनी ज़्यादा सिंपल लगी और इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा वैल्यू ऐड की कि जो मैंने इतने सालों तक मुझे लग रहा था कि मैंने इतना कुछ खोया है और कुछ हासिल नहीं किया है, उन सभी प्रॉब्लम्स को अब्राहम ने 8 महीने में ही ख़त्म कर दिया। यानी मैंने मेरी जर्नी मई 2022 में शुरू की थी और अभी जनवरी चल रहा है और इन इतने टाइम के बीच में मैंने अपने सोशल एंग्जायटी को ठीक किया, डिप्रेशन को ठीक किया, मैंने अपने यूट्यूब करियर को बनाया, मैं वापस से पैसे कमाने लगा। यानी लाइफ में पहली बार मैं अच्छे से पैसे कमाने लगा। और इससे पहले मैं एक जगह पर जॉब भी करता था और उस जगह पर मुझे जितनी सैलरी मिला करती थी, उसके लिए मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, कितने ज़्यादा कॉल्स लेने पड़ते थे। आज वो इनकम मुझे 1 दिन में भी मिल जाती है कई बार। और मैं अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मेरे क्लाइंट्स में डॉक्टर्स भी हैं खुद। मैं ड्रॉप आउट ज़रूर हूँ और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी दी थी उस वक़्त। यानी उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा सोचा करता था कि मैं ड्रॉप आउट हो चुका हूँ, मेरे लाइफ़ में अब क्या होगा? यानी कोई न कोई कुछ ऐसा बोल कर चला जाता था जिसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मेरे करियर को लेकर मोस्टली। मेरे कुछ-कुछ दोस्तों की तो शादी हो गई और कुछ-कुछ अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और जब वो इतना कुछ कर रहे थे तो उस वक़्त मैं था डिप्रेशन में और मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, ना ही मेरे पास जॉब थी और ना ही मेरे पास पैसे थे। उस वक़्त अगर मुझे कुछ खरीदना भी होता था तो भी मुझे मेरी पॉकेट मनी का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। बस एक वही ज़रिया था जिसके पास मेरे पास पैसे आ सकते थे, उसके अलावा मुझे कोई पैसे नहीं मिलते थे। और ऐसी सिचुएशन में मैं जब अब्राहम को पढ़ने लगा, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया, रेज़िस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तब मैंने जॉब को मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ़ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई डिज़ायर आपकी खुद की होनी चाहिए। यानी जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि मेरी जॉब करने की इच्छा शुरू से नहीं थी। क्योंकि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इतने ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट के बाद मैंने डिसीज़न लिया था कि मैं खुद से इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, तो मैं जॉब करूँगा। तो मैंने मैनिफेस्ट भी किया जॉब को और उसके बाद वहाँ गया। तो जब मैं जॉब के लिए गया, तो किसी कारण से मैं वहाँ से वापस आ गया, जो कि मैं आपसे अभी शेयर नहीं कर सकता। हो सकता है कि इन फ्यूचर मैं कभी आपको ये बात बताऊँ। और उस दिन जब वापस आया और वापस जब मैं आया तो मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था कि मैंने उस दिन ये चीज़ डिसाइड कर ली कि मैं आज के बाद कभी भी जॉब नहीं करूँगा। जो करूँगा खुद के दम पर करूँगा और आज के बाद कभी भी किसी की बात नहीं सुनूँगा। जो भी करूँगा अपने लिए करूँगा, अपने तरीके से करूँगा। और यहाँ से मेरे इनर बीइंग का कनेक्शन शुरू हुआ अपने साथ। और ये तब की बात है जब मैं मेडिटेशन करना शुरू कर चुका था। यानी 1 महीने लगभग हो चुके थे मुझे मेडिटेशन करते हुए, फिर भी इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ़ में आया था। और उस दिन मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो अचानक से वो मुझे रास्ते में मिला, तो वो मुझे अपने बर्थडे में ले गया घुमाने के लिए और एक काफ़ी डैम के पास लेकर गया था। तो जहाँ लेकर गया था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेटवर्क था ही नहीं, यानी वहाँ पर नेटवर्क था ही नहीं क्योंकि वहाँ डैम थी और आस-पास पूरा जंगल था, तो वहाँ नेटवर्क नहीं था। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी पूरी डेड हो रही थी, ना ही सिग्नल मिल रहा था। अब जितने गुस्से में मैं घर से निकला था और जितना परेशान था मैं उस दिन, मेरे घरवाले भी फ़ोन कर के परेशान थे मुझे, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। तो किसी वजह से जब फ़ोन लगा और मेरी बहन की मुझसे बात हुई, तो वो डरी हुई थी कि मैं कहीं कहाँ चला गया हूँ। तो फिर मेरी उससे बात हुई, मैंने उससे कहा कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सी प्रॉब्लम मेरी लाइफ़ में मुझे हारने के लिए मजबूर नहीं कर सकती और मैंने मेरी लाइफ़ को चेंज करने का डिसीज़न लिया है, तो मैं इसे चेंज ही करूँगा। और जब मैं वहाँ से वापस आया उसके बाद से मैं वीडियोज़ बनाने लगा अब्राहम हिक्स की ही और धीरे-धीरे उनकी टीचिंग्स मेरे माइंड में भी बैठने लग गई क्योंकि मैं उनकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखा करता था। फिर धीरे-धीरे मेरा चैनल भी बूस्ट होने लगा और सारी रेजिस्टेंस एक-एक करके मेरी लाइफ़ में से कम होने लगी। और जैसे-जैसे अलाइनमेंट में आने लगा तो काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ़ में अचीव होने लगी। जैसे मैं पहले सेलिब्रेट नहीं करता था किसी भी चीज़ को, कोई भी फेस्टिवल हो, मैं अपने रूम में ही बंद रहता था, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब मैं हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करता हूँ, हर एक इवेंट को एन्जॉय करता हूँ, हर एक दोस्तों के साथ भी घूमने जाता हूँ, मूवीज़ भी देखने जाता हूँ, अपनी बुक्स को भी पढ़ता हूँ और काम भी है इतना करने को। यानी उस वक़्त मेरे पास 1 रुपए नहीं होते थे, आज इतने पैसे हैं। ईज़िली मैं जो चाहता हूँ वो ईज़िली खरीद पाता हूँ।
यानी इतने सालों की स्ट्रगल को देखा जाए तो अब्राहम ने इतने ही महीनों में बदल दिया। यानी अगर आप देखो तो 1 साल भी पूरा हुआ नहीं है मुझे अच्छे से उस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए, और इतने चेंजेस मेरी लाइफ़ में ऑलरेडी आ चुके हैं। यानी 1 साल में मैंने अपनी लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट को ठीक कर लिया है। और ये मेरे लिए पॉसिबल है, इस सिचुएशन में पॉसिबल है, तो आपके लिए भी ये पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए आपको आज की वीडियो में मैं बस 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा। आप तो किसी तरह से आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो। भले ही आपको शुरू में 15 मिनट ना हो पाए तो आप 1 मिनट ही करो, 5 मिनट ही करो, जितना होता है उतना ही करो। लेकिन मेडिटेशन करने की आदत डालो। शुरू में आपको बहुत कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेंगे, पर धीरे-धीरे वो कॉन्ट्रास्ट खत्म होके आपके अलाइनमेंट में बदल जाएँगे। उससे आप अपनी लाइफ़ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। आप कुछ भी अपनी लाइफ़ में चाहते हो, आपको उसके लिए अलग से टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस अलाइनमेंट में आओ और वो चीज़ आपकी हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 100 बुक्स को पढ़ने के बाद अब्राहम को पढ़ा है, और उसके बाद मैंने अब्राहम की ही एक बुक से इतनी चीज़ें सीखी है जितनी मैंने 100 बुक्स पढ़ के भी नहीं सीखी। तो अब्राहम की टीचिंग्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इससे आप समझ सकते हो। तो इसीलिए मैंने अपने वीडियोज़ में, यानी अब्राहम हिक्स की मैंने टीचिंग्स को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मेरे वीडियोज़ में। तो आपको बस उन वीडियोज़ को देखना है और मेडिटेशन करना है। क्योंकि बहुत से लोग इस वक़्त इस सिचुएशन में होंगे को वो ज़्यादा टेक्निक्स कर भी नहीं पाएँगे। और करेंगे भी तो उन्हें उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जो अभी मुझे मिलते हैं, क्योंकि मैं अभी जो करता हूँ, उसके रिज़ल्ट्स मुझे 2-2 दिनों में भी मिल जाते हैं। और वैसे तो मैंने कभी कोई टाइम लिमिट रखी ही नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिट रखने से ही मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा डिले होती है। तो अभी मैं उस स्टेट पर हूँ कि मैं किसी चीज़ को ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। आपको उस स्टेट पर अभी आना है। यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप नहीं कर सकते। आपको एक-एक स्टेप कर के आना होता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, और वो मैं आपको स्क्रीन के एंड साइड में दे दूँगा। तो ये वीडियो जब खत्म होगी तो आप इसके बाद उस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ है सभी अब्राहम की है। उन वीडियोज़ को जितना हो सके आप बार-बार देखिए, और जितना आप उस चीज़ को देखेंगे उसकी नॉलेज आपके माइंड में जाती जाएगी। और मैंने कभी भी मेरी वीडियोज़ में कोई बातें छुपाई नहीं है। हर एक चीज़ अच्छे से समझाई है, और वो चीज़ जब आप सीखोगे अपनी लाइफ़ में और अप्लाई करोगे, तो आप अपनी लाइफ़ में खुद चेंजेस आते हुए देखोगे। तब अगर आप देखो तो उस वक़्त मेरी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आज मैं अपनी लाइफ़ में इतना कुछ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ ईज़िली, तो आप भी कर सकते हो। और उस वक़्त मैं तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, उसके बावजूद भी मैं नहीं कर पा रहा था। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मुझे चीज़ें नहीं मिल रही थी। अब तो मैं उतनी मेहनत भी नहीं करता। मेरा जब मन करता है मैं सोता हूँ, जब मन करता है उठता हूँ, जब मन करता है काम करता हूँ, जब मन करता है छुट्टी मारता हूँ। फिर भी मेरी लाइफ़ में हर वो चीज़ें आसानी से आ रही है जो मुझे मेरी लाइफ़ में चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले आप मेडिटेशन करना और अब्राहम हिक्स की वीडियोस को देखना, ताकि आप उनकी नॉलेज को समझ पाओ और उस चीज़ को अपनी लाइफ में हैबिट बना पाओ। और उससे जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा वो परमानेंट होगा। यानी आप जो चाहोगे वो आप इजीली मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मुझसे पर्सनली फ़ोन पर बात करनी हो तो उसके लिए आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हो। उसके लिए आपको जीमेल या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या अगर आपको सब्लिमिनल भी बनवाना हो तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपके स्क्रीन के राइट साइड पर वो प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस प्लेलिस्ट पर जाके आप क्लिक करके अब्राहम हिक्स वाली सारी वीडियोज़ देख सकते हो जो मैंने बनाई है। तो और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।